तो उस समय राजा सूरदास ने कहा, जो ध्यान अभी क्या पहले कर लेते हैं, मुझे नर बख्शी राक्षस बनने का श्राप तो नहीं मिलता। जल ले लिया हाथ में, बोले मैं आपको श्राप दूंगा, मैं आपको खत्म कर दूंगा श्राप देकर। माता दमयंती ने हाथ रोक दिया, आपके गुरु हैं। तो राजा सूरदास ने कहा कि मैं जल को फेंकूंगा, गुरु पर फेंकता हूं तो गुरु की जान पर चिंता आ जाएगी, जगत में फेंकता हूं तो जगत का नाश हो जाएगा, तो फेंकू कहां। उस समय राजा ने उस जल को अपने पैरों पर ही फेंक दिया। इस तरह उनके जो पैर थे ना वो सड़ गए थे, मतलब बड़े बेसुरे हो गए थे। इसलिए इनका जो एक नाम पड़ा था, एक कलमशाद पाद। अब ये नरभक्षी राक्षस बन गए। एक दिन जंगल में घूम रहे थे तो इनको बड़ी जोर की भूख लगी, तो एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देख लिया बैठे हुए, ब्राह्मण को ही उठा लिया खाने के लिए। अब जब ब्राह्मण को खाने के लिए उठा लिया तो उस वक्त ब्राह्मणी इनसे प्रार्थना कर रही है, हे राजा सूरदास, आप तो बड़े धर्मात्मा हो, विशेष ऋषि के श्राप से आप नरभक्षी राक्षस बन गए, आप धर्मात्मा हो, मेरे पति को मुक्त कर दो। पर राजा एक ना सुने, उसे तो भूख सता रही थी। उसने ब्राह्मण को तोड़ा दे पेट में लेकर चला गया। ब्राह्मणी ने कहा कि राजन, तुमने मेरे पति के संग अन्याय किया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि जब तुम नरभक्षी राक्षस से मुक्त होंगे, उन्हें तुम्हें राजा का शरीर प्राप्त हो जाएगा। उस समय जब तुम अपनी पत्नी के पास संतान की कामना से जाओगे तो तुम्हें अकाल मृत्यु हो जाएगी। अब जब ये नरभक्षी योनि से मुक्त हुए तो ये बात ये जानते थे कि मैं संतान पैदा नहीं कर सकता अपनी पत्नी से, तो विशेष ऋषि को बुला लिया। विशेष ऋषि ने रानी को गर्भ धारण करवा दिया, पर 7 साल हो गए, बच्चे का जन्म ही नहीं होता था। तो उस समय राजा सूरदास ने विशेष ऋषि को कहा, भगवान बच्चे का जन्म क्यों नहीं हो रहेगा। विशेष ऋषि दौड़े दौड़े यार, पता नहीं विशेष ऋषि को क्या सूझी, ऋषि ने पत्थर उठा लिया हाथ में, पत्थर उठाकर देव माता दमयंती के पेट पर ही मार दिया, बच्चे का जन्म हो गया। सब हैरान परेशान हो गए, ये कैसे तरीका बच्चे का जन्म लेने का। तो बच्चे का नाम ही रख दिया अश्मक। अश्मक का मतलब होता है ये क्या तरीका है बच्चे का जन्म लेने का, बड़ी हैरान करने वाली तरीका है बच्चे का। इस तरह से नाम पड़ गया अश्मक। अश्मक के वंश में राजा खटवांग हुए और राजा खटवांग ने 2.5 घड़ी में मुक्ति को प्राप्त कर लिया था। ये चरित्र आप सबने भागवत महापुराण के 2 स्कंद में श्रवण किया है। खटवांग के पुत्र हुए दीर्घभाव, दीर्घभाव से रघु का जन्म हुआ और इस वंश को रघु वंश कहा जाने लगा। रघु ऋतु कुल सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघु जी के बेटा हुए अज और अज के बेटा हुए, बोलो दशरथ महाराज की जय। श्री दशरथ जी महाराज हुए। दशरथ जी महाराज, इन्हें इसलिए दशरथ जी कहा जाता है कि इनका रथ जाता था 10 दिशाओं में, तो 10 दिशाओं में जिनका जाता था रथ, उनका नाम हो गया दशरथ। दशरथ महाराज जी की 360 पत्नियां थी, संतान होती नहीं थी दशरथ जी महाराज जी की। तो दशरथ जी महाराज जी ने जब श्री दशरथ जी महाराज जी का जब विवाह तय हुआ श्री कौशल्या देवी से, तो उस समय एक आकाशवाणी हुई कि कौशल्या से जो पुत्र होगा वो रावण का काल होगा। रावण घबरा गए, कौशल नरेश के यहाँ भी आक्रमण कर दिया और अयोध्या में भी इसने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया रावण ने। रावण जब कौशल नरेश के राज्य में गए, सीता उसने अपना रावण ने कौशल्या को पकड़ा, एक सिंदूक में बंद कर दिया, रथ पर डाल दिया। और जब इसने अयोध्या में हमला किया था तो उस समय नौका विहार कर रहे थे दशरथ जी महाराज, उस वक्त इसने हमला कर दिया था अयोध्या में। तो महाराज जी क्या कि जब गिरे ना तो एक लकड़ी के सहारे सरयू में वो दशरथ जी और उनके जो मंत्री थे सुमंत्र जी,
वो भी लकड़ी के सहारे आगे चलने लगे, बहते बहते आगे जा रहे हैं। रावण ने विचार किया कि अब मैं ले जाकर इसको क्या करूँगा, तो उसने क्या किया, ऊपर रथ से ही उस सिंधु को नीचे पानी में फेंक दिया। इसी तरह एक मछली होती है जो फाइटर मछली होती है, तो उस मछली ने क्या किया कि ठोक ठोक कर उस सिंधु को कहाँ लगा दिया, द्वीप पे, आइलैंड होता है ना द्वीप, वहाँ लगा दिया। और वहाँ दशरथ जी महाराज और सुमंत्र जी भी आ रहे थे, वो भी उसी द्वीप पर आ गए। जब सिंधु खोला, अरे दशरथ जी ने देखा ये तो मेरी पत्नी है होने वाली। तो उस समय जो है माँ कौशल्या के संग दशरथ जी का जो है विवाह हुआ। और दशरथ जी का जब विवाह माँ कौशल्या के संग हुआ तो एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम था शांता। दशरथ जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे जिनका नाम था रोमपाद। रोमपाद महाराज जो थे दशरथ जी के बड़े घनिष्ठ मित्र थे, और रोमपाद की संतान तो थी नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि जो दशरथ जी की कन्या थी शांता, उन्हें गोद ले लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। इस तरह से दशरथ जी की कन्या हुई थी शांता, और वो भी रोमपाद जी ने क्या ले लिया, गोद ले लिया, जो कि अंग देश के राजा थे। इसी तरह से दशरथ जी का विवाह कैकेयी देवी से हुआ। तो टैक्सिला शायद जगह का नाम है, पिंडी में आती है कोई, यहाँ आए थे दशरथ जी महाराज क्योंकि कैकेयी रानी यहाँ की थी। तो जब कैकेयी महाराज से दशरथ जी विवाह करने आए तो कैकेयी नरेश ने कह दिया था, हे दशरथ, मेरी बेटी से जो बेटा होगा वो ही राजगद्दी पर बैठेगा। तो दशरथ जी ने कहा, जाहिर सी बात है कैकेयी का पुत्र ही राजगद्दी पर बैठेगा, क्योंकि कौशल्या के तो होते ही नहीं थे संतान है। तो ये बात लिखित हुई थी, और इस बात को कौन कौन जानते थे, कौशल नरेश, दशरथ जी महाराज और सुमंत्र जी। पर जिस समय राजा दशरथ का विवाह हो गया देवी कैकेयी से, तो जाते समय कैकेयी नरेश ने कह दिया था कि मेरी बेटी, मुझे तुम्हारे पति ने कहा है, वचन दिया है, लिखित हुई है कि तुम्हारा बेटा ही राजगद्दी पर बैठेगा। पर इनसे भी कोई संतान नहीं हुई। सुमित्रा जी जो थी उनसे भी कोई संतान नहीं हुई सुमित्रा जी से। इस तरह जो है राजा दशरथ ने चलते चलते जो है वो 360 विवाह किए, पर नहीं थी संतान है। तो मुख्य इनकी कितनी रानियां थी, पटरानियां, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब एक दिन क्या हुआ कि दशरथ जी महाराज जी ने गुरु विशिष्ट ऋषि से कहा, हे गुरुदेव, आप कुछ ऐसा करें कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए। तो विशिष्ट ऋषि ने कहा, देखो पहले हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे, उसके बाद पुत्र प्राप्ति के लिए आपका यज्ञ होगा। तो अश्वमेध की तैयारी चल रही थी यज्ञ की। तो जो दशरथ महाराज जी के जो मंत्री थे सुमंत्र जी, उन्होंने कहा, राजन, देव सभा में 4 कुमारों ने एक भविष्यवाणी की थी कि इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ आएंगे और दशरथ के यहाँ भगवान अपने 4 हंसों से अवतार लेंगे। और उस समय ये भी कहा था 4 कुमारों ने कि दशरथ जी के एक दामाद होंगे जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि उस यज्ञ को करेंगे। और श्रृंगी ऋषि कौन है? एक समय विभांडिक ऋषि, बड़े वैराग्य भजनानंदी संत विभांडिक ऋषि, ना मकान ना दुकान ना घर बार कुछ भी नहीं था, बहुत वैराग्य संत थे, बर्तन भी रखते थे।
कोई बर्तन आदि नहीं थे, हाथों से कार्यक्रम करता रहता, जल आदि भोजन ऐसे ही पाते थे। बहुत वैराग्य। नदी में स्नान कर रहे थे, उस समय विभांडिक ऋषि की संतान की जो शक्ति थी वो नदी में बह गई। एक प्यासी हिरनी पानी पी रही थी, उस हिरनी ने पानी पी लिया तो विभांडिक ऋषि की शक्ति हिरनी के पेट में चली गई और उस हिरनी से एक बच्चा पैदा हुआ जिनका नाम हुआ श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने क्यों कहते? क्योंकि इनके सर पर था सिंह, इसलिए इनका नाम हुआ श्रृंगी ऋषि। विभांडिक ऋषि ने अपने बेटे में बड़ा वैराग्य धारण कर रखा था और जो जंगल जहां इनका आश्रम था वहां शेर तो रह सकता था, शेरनी नहीं रह सकती थी, हाथी तो रह सकता था, हाथी नहीं रह सकती थी। क्यों? मेरा बच्चा ब्रह्मचारी रहेगा। तो हुआ ये कि एक समय क्या हुआ कि जो रोमपात थे, अच्छा रोमपात क्यों कहते हैं उन्हें? क्योंकि रोम मतलब बाल, पात मतलब तलवा। हमारे पैर के तलवे के नीचे बाल नहीं है, पर राजा रोमपात के पैर के तलवे के नीचे बाल है, इसलिए उन्हें कहा जाता था रोमपात। एक दिन की बात है कि रोमपाद ने इंद्र भक्त ब्राह्मण था, उसका अपमान कर दिया, अपराध कर दिया उनके चरणों में। तो कोई दान पुण्य कर रहे होगे तो कीमती हीरा दे दिया उन्हें। बोले बाबा इतना कीमती हीरा लेकर क्या करेगा? तो वो लेकर कोई हल्के वाला दे दिया। इंद्र भक्त ब्राह्मण जो है वो क्रोधित हो गए और इस तरह से देवराज इंद्र नाराज हो गए और राजा रोमपाद के राज्य में वर्षा करना बंद कर दी। अकाल आ गया। तो उस समय रोमपाद जी ने कई देशों के ऋषियों को बुलवाया। तो उस समय कुछ ऋषियों ने कहा कि देखो राजन, ये अकाल कब दूर होगा? जब विभांडिक ऋषि का बेटा श्रृंगी ऋषि तुम्हारे राज्य में आएगा और यज्ञ करेगा, तभी तुम्हारा अकाल दूर होगा। क्यों? क्योंकि इस अकाल को वही दूर कर सकता है जिसने किसी स्त्री से जन्म नहीं लिया हो, और वो तो हिरणी से जन्म लिया था, औरत से थोड़ी जन्म लिया था। अब महाराज श्रृंगी ऋषि को लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विभांडिक ऋषि बड़े भजनानंदी है और कहीं क्रोधित हो गए तो श्राप स्वरूप दे देंगे। तो उस वक्त हुआ ये कि जगह जगह नगर में ये ऐलान करा दिया गया कि राज्य की सेवा के लिए कौन ये कार्य करेगा जो श्रृंगी ऋषि को यहाँ लेकर आ जाए अंग देश। तो उस वक्त जो है वही अंग देश की कुछ स्त्रियां थी जो गाना बजाना करती थी। तो उन्होंने कहा क्यों ना देश के लिए हम कुर्बानी दे दें। तो उस समय वे स्त्रियां जो थी वो सन्यासी बाबा बन गई, स्त्रियां भक्त बन गई। तो बहुत विशाल एक नौका थी, मानो एक द्वीप की तरह। तो उस समय विभांडिक ऋषि किसी कार्य से गए होंगे, तो उन्होंने अपनी नौका को आगे किया और उनकी कुटिया में चली गई। तो विभांडिक ऋषि ने जब उन स्त्रियों को देखा तो बोले ये तो बड़े तेजस्वी ऋषि हैं। तो आलिंगन किया तो उनको एक अलग भाव हुआ, अलग प्रभाव हुआ, क्योंकि स्त्रियां थी सारी। तो उस समय श्रृंगी ऋषि ने उन स्त्रियों को कहा आओ आप हमारे यहाँ के फल फूल आदि खाओ। तो उस समय उन सब स्त्रियों ने कहा देखो हम अपने देश का फल तुम्हें खिलाएंगे। तो मिठाइयाँ थी और मिठाइयाँ खिला दी तो प्रसन्न हो गए, बोले भाई ये तो आपके जो राज्य का फल तो बड़ा मीठा है। तो उस समय कोई उसके हाथ दबाए, कोई पैर दबाए, उनकी सेवा करे तो उनको आदि कर दिया अपना। इस तरह समय पाकर श्रृंगी ऋषि को वो स्त्रियां लेकर चली गई, कहाँ? अंग देश। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने उस देश की उस धरती पर पग रखा, वर्षा बरस गई। आगे चलकर जो है राजा रोमपाद ने इन्हीं श्रृंगी ऋषि का विवाह माता शांता के संग कर दिया, जो कि भगवान श्री रामचंद्र जी की बड़ी बहन थी शांता। अब महाराज दशरथ जी अपने दामाद को लेने के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं उन्हें लेने के लिए? अंग देश।
तो उस समय जो है रोमपाद ने बड़ा उनका स्वागत किया। उस समय दशरथ जी ने अपने दामाद श्रृंगी ऋषि से कहा